चलिए सैयद जवाद जी, आपने मांगा था कि कहां पर रेफरेंस है, मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे देती हूँ। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आईने अकबरी में संभल शहर का जिक्र पेज नंबर 281 पर है। और इस पेज पर संभल के हरि मंडल मंदिर का उल्लेख है। ये कहाँ पर लिखा हुआ कि इसी मस्जिद के नीचे है? एक सेकंड, एक ब्राह्मण के घर में था मंदिर, पूरा पढ़िए। नहीं पूरा झूठ बोला, आधा सच कहाँ लिखा है कि मस्जिद वहीं पर थी? इसी किताब का रेफरेंस मैंने भी 281 का बताया आपको, उसमें ये लिखा हुआ है एक ब्राह्मण के घर पे वो मंदिर था। मस्जिद के अंदर कोई मंदिर नहीं था, जंगल था। गजब झूठ है। दिक्कत ये है कि सच को झुटलाने का प्रयास, आपका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है वो भी झूठ, क्या झूठ बोला है, क्या झूठ बोला है? एक मिनट, अकबर के इतिहास के पन्ने पलटोगे तो आपका इतिहास 400-500 वर्षों का हुआ है मैडम कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। बताइए, निकालिए, मैं अभी कह रहा हूँ, निकालिए। अरे मैं कह रहा हूँ, निकालिए ना, निकालिए। अरे निकालिए झूठो, अरे झूठ लोगो, अरे मेहमानों, अरे पार्टी, अरे बड़का झूठा पार्टी दिखाओ, बड़का झूठा पार्टी दिखाओ। आचार्य राज मिश्रा बोलेंगे। आचार्य राज मिश्रा, आवाज डाउन हो चुकी है, आवाज डाउन। इनको बोलिए कि हर जगह हाईजैक करने का प्रयास ना किया करें। ये कोई धार्मिक स्थल नहीं जहाँ पर आकर पत्थर बरसाना। लो जवाब अब हो गया, इतनी देर नहीं, ठीक है। यहाँ आकर के झूठ बोलने का फायदा नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा चलो एक मिनट जवाद, आईने अकबरी में कितने पेज हैं भाई? कितने पेज हैं आईने अकबरी में? कितने पेज हैं? इसमें लिखी गई है, लिखी गई है। कितने हैं भाई? बताइए कितने खंड हैं, कितने पेज? आप बताइए कितने खंड में लिखी गई? 2100 पेज हैं। अरे आप बताइए 281 पेज का सच बताइए, 281 पेज का सच बताइए। और ये सत्य कहता हूँ, सत्य कह रहा हूँ। तुम भी संभल का इतिहास अपने ग्रंथों में दिखा दो, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे में हुआ मेरा, तुम्हारे में हुआ तुम्हारा। तुम भी दिखा दो, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे भागवत में वर्णन है, मेरे विष्णु पुराण में वर्णन है, मेरे शिव पुराण में वर्णन है। तुम्हारे में मिल जाए तुम ले लो, मेरे में मिल जाए मैं ले लूं। समझ में आया? मैं दिखा दो रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, दिखाइए। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, आओ मैं विष्णु पुराण अभी खोल के दिखा दूं, अभी खोल के दिखा दूं। दिखाइए तो, अरे दिखाइए। चले जाइए विष्णु पुराण के। देश आस्था से नहीं चलता है, संविधान से चलेगा बाबू। अवतार वहाँ 10 अवतार होगा, उसका वर्णन है, संविधान से चलेगा। ठीक है, नहीं प्रोफेसर प्रवेश चौधरी बोलेंगे, सबकी आवाज डाउन। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी बोलिए। हाँ, लगभग 1400 के करीब वर्षों का इतिहास है इस्लाम का, ठीक है। उससे भी 2000 वर्ष पहले पुराणों का इतिहास, और उससे भी लगभग 3000 वर्ष पहले जो है वो हमारे वेदों का इतिहास है। तो अब ये समझ लीजिए, उससे भी पुराना हो, तो पुराणों का इतिहास इस्लाम के जन्म होने के भी 2000 साल पहले, और उन 2000 साल पहले उसके अंदर प्रमाणित रूप से कहा गया है कि संभल में इस स्थान पर कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो वर्णन है, और वो जब हम मिलाते हैं, सारे आंकड़े मिलाते हैं, तो समझ में आता है कि वहां प्राचीन मंदिर था। और उसके प्रमाण तो चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। वहां की जो बावड़ियां हैं, वहां के जो खंबे हैं, खंबों पे जो आकृतियां हैं, ये सब चीजें बयां करती है कि वो एक मंदिर है। किसी मस्जिद के अंदर कोई इस तरह का ओम का निशान या गणेश का निशान या हाथी का निशान ऐसी कोई मस्जिदों में नहीं होता है। वो वहां पर मंदिर है, और ये अभी नहीं, उसको इतिहास ने भी स्वीकार किया, पुरातत्व विभाग ने भी उसको स्वीकार किया कि वहां मंदिर है। इसीलिए कोर्ट के अंदर विषय जाता है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। मैडम आप समझिए, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट बिना प्रमाण के किसी भी केस को एक्सेप्ट तक नहीं करता है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रमाण है, इस आधार पर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बिना चिल्लाए, अगर यहाँ जो भी चिल्लाएगा आवाज डाउन हो जाएगी। यहाँ चिल्लाना नहीं, अपनी बातों को रखना है, तार्किक तरीके से रखना है। मुझे बताइए, अगर सच सामने है, अगर वहां बावड़ी की खुदाई होती है और उसमें हनुमान मंदिर निकल जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कूप निकल रहे हैं, इसमें क्या है? तो सच सामने दिख रहा है ना कि कैसे किस तरीके से एक जगह पर कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया, और वहां पर दूसरी जो मीनारें हैं वो बनाई गई हैं। इस पर सच सामने आना चाहिए ना। सर्वे की टीम पहुंच रही है, उस पर क्यों इतना हल्ला होता है? क्यों माहौल पूरा एकदम बिगाड़ दिया जाता है, डराने का प्रयास किया जाता है? आखिर क्यों? शिवलिंग निकल रहे हैं, कहां से है ये? कहां से आ रहे हैं? शिवलिंग आ रहे हैं, ओम के निशान आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? क्या ये दुनिया के सबसे झूठे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके पास काम तो कोई है नहीं। आपके पास देश के लिए काम करने की जरूरत है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रोकिए, एक सेकंड रोकिए सर, प्लीज एक सेकंड, रोकिए ना, एक सेकंड।
एक सवाल का जवाब। देश के लिए काम करने की जरूरत इनके पास है नहीं, पर रह नहीं सकते। जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर काम करने की जरूरत इनको नहीं है। प्रदेश के जो किसान है उनको काम करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, जो वहां पर साक्ष्य निकल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अभियान के तहत ये अपने सारी नाकामी को छुपाने का प्रयास, नाकामी है, धर्म को ढाल बनाकर अपनी ये नाकामी है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक सेकंड, आप प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मेरा सवाल क्या था? आप डिटेल मत करिए, जो मैं पूछ रही हूँ उसमें बताइए। जो साक्ष्य दिख रहे हैं वो क्या है? चलिए ठीक है, किसी को फारसी नहीं आती, किसी ने आईने अकबरी नहीं पढ़ी, आप ये बताइए जो चीजें दुनिया को दिख रही है वो क्या है, उसका मतलब क्या है? क्या दिख रही है दुनिया को? हनुमान मंदिर की प्रतिमा निकल रही है, खंडित मूर्ति निकल रही है, शिवलिंग निकल रही है, घंटे निकल रहे हैं, मंदिरों की प्रतीकों के चिन्ह निशान मिल रहे हैं, बरगद का पेड़ निकल रहा है। क्या है ये सब? क्या आप भारत के अंदर किसी भी पार्ट को आप खोद दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। शिव मंदिर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्यों मूर्तियां निकलेगी, शिवलिंग निकलेगा, निकलेगी, पेड़ निकलेगा, कुआं निकलेगा, तालाब निकलेगा, खेत निकलेगा, टीला निकलेगा, खंडहर निकलेगा, यही सब निकलेगा। और क्या निकलेगा? तो आप ही मानते हैं, ठीक है, दानिश कुरैशी हो गया, निकलेगा, इसमें क्या नई बात है? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, ये खुदाई से मूर्तियां निकल रही हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन उसमें मस्जिदें क्यों नहीं निकल पाती हैं? रेलवे अभी बताते रहा हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं है, यहाँ माहौल मत बिगाड़िए, माहौल मत बिगाड़िए। आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर खुदाई हुई, पुरानी दिल्ली के अंदर मस्जिद निकली, आवाज डाउन करिए, 2013 के अंदर। अरे क्यों गलत है? निकली मस्जिद निकली, प्लीज मस्जिद निकली। आपने प्लीज मेंटेन डेकोरम। डेकोरम कैसे? आप प्लीज, आपकी टर्न नहीं है, मत बोलिए। लीजिए, यहाँ पर आप डराने का प्रयास कर रहे हैं, मत करिए प्लीज। क्यों नहीं? मेंटेन डेकोरम, आप बोलिए। जिसकी टर्न है वो बोलेंगे। मैंने आपको बताया। आप मुझे बताइए, सोमनाथ मंदिर का जब एसआई सर्वे हुआ, का इतिहास ही कुछ नहीं है। सोमनाथ मंदिर में जब एसआई सर्वे हुआ, उसके नीचे क्या निकला? क्या निकला? क्या बताइए। बौद्ध बिहार हो गया फिर? क्या हो गया फिर? क्या हो गया मतलब? जानकारी हो गया और क्या? जानकारी होगी जो कह रहे हैं मंदिर बहुत हिंदू ही है। नहीं है, बहुत हिंदू हो गया। वाह भाई, 4 रुपए क्या? बीजेपी प्रवक्ता 4 रुपए क्या को दिखाइए? 4 हमारा है, सिख हमारा है, जैन हमारा। एक सेकंड, एक तो जगह 4 प्रज्ञा से हम बात करेंगे। हो गया, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रमाण पे बात कर पाते हैं। इनका ये कहना है जहां पर भी चारू प्रज्ञा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि जहां पर भी खुदाई होगी वहां पर मूर्तियां ही निकलेंगी। इनका कहना है आप कहीं पर भी खुदाई करिए वहां पर मूर्ति निकलेंगी। इसमें जामा मस्जिद या मस्जिदों का क्या दोष है? बहुत परंपरा से शंकर की पूजा होती है। चारू प्रज्ञा से प्रियंका जी, पहले तो मैं आपसे विनती करूंगी, इनको चुप कराइए। मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, मुझ तक आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। हाँ, जल्दी। धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात हमारे पास बताती जी। हूँ। सपा के सारे नेता, सारे प्रवक्ता सिस्टमैटिकली हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू भगवानों का अपमान करते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं। यही बातें ये राम मंदिर के लिए कहा करते थे, यही बातें ये अयोध्या जी के बारे में करा करते थे। क्या हुआ? कितने भी साल वो मुकदमा चला हो, बाद में सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। क्योंकि कोई भी कोर्ट, और अगर आज आप संविधान की बात करते हैं तो कोर्ट की बात को आप नकार नहीं सकते। कोई भी कोर्ट प्रमाण पे चलता है। कोई भी कोर्ट में जो दलीलें दी जाती है वो तर्क पे दी जाती है, और प्रमाण ये है कि हरिहर मंदिर वहां पर था। प्रमाण ये है कि वहां पर हमारे भगवानों की खंडित मूर्तियां मिली है। और सच्चाई ये है कि लगातार संभल में जो दंगे होते हैं वहां पर हिंदुओं पर अटैक किया जाता है। कई सौ हिंदुओं ने अपनी वहां पे जान गंवाई है। क्या किया आपकी सरकारों ने? ठीक है, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से धर्मेंद्र जी। संविधान की नहीं पता है। 10 सेकंड। ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम, अच्छा योगी जी ने एक और बात कही है। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, योगी जी ने एक और बात कही है। सुन लीजिए, मैं एक और बताती हूँ। वक्फ का जिक्र बार बार हो रहा है। अभी कहा गया है कि वक्फ, अरे सुन लीजिए ना, 10 सेकंड में सुन लीजिए मेरी बात। नहीं अब चिन्ह मिलता है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी करिए। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है।
मेरे पास वक्त की कमी है। पूरे देश के सामने पार्लियामेंट में क्या बोला, ये तो इनका चरित्र। संभल में जो नरसंहार हुआ उसका हिसाब होगा। मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संभल में जो नरसंहार हुआ 1978 में, 47 साल हो चुके हैं, उसका हिसाब होगा, सर्जरी होगी और चुन चुनकर चुना जाएगा, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने हिंदुओं को एक साथ खड़े होकर सामूहिक तरीके से जलाया था और उनको मौत के घाट उतारा था। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।